रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी। रानो चिड़िया का तिनकों का घोंसला बुरी तरह से टपक रहा था। उसके बच्चे कुकू और गुड़िया एक गीले कोने में ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सारा बिस्तर गीला हो गया है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। इतनी तेज हवा चल रही है, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। नहीं मेरे बच्चों, मेरी जान, कुछ नहीं होगा। ये बस थोड़ी सी रात की बात है। तुम दोनों मेरी गर्मी में मेरे सीने से लगकर सो जाओ। सुबह होते ही, सूरज निकलने से पहले ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बस हिम्मत रखो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखती है और मन ही मन रोती है कि वो उन्हें एक सूखी छत भी नहीं दे सकती। उसी बारिश में थोड़ी दूर कालू कौवा और दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सानिया शेख, निक्की, टीना, परी, वेदांत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। और गोरी कौवी अपने पक्के मजबूत घर में बैठे गर्मा गर्म मूंगफली खा रहे थे। सुनते हो जी? जोर से सुनो। आज तो उस मनहूस रानो चिड़िया का तिनका घर पक्का उड़ ही गया होगा। उसे भी पता चले कि गरीबी क्या होती है। उड़ने दो, जरूर उड़ने दो। वो गरीब चिड़िया उसी लायक है। किस्मत वालों को ही हमारी तरह पक्के और मजबूत घर मिलते हैं। समझे गोरी? गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। बारिश रुक गई थी, लेकिन सब कुछ गीला और कीचड़ भरा था। रानो चिड़िया अपने भूखे बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकली थी। उसे मुश्किल से बस 2-4 दाने ही मिले थे। हे भगवान, बस थोड़े और दाने, बस थोड़े से। मेरे बच्चे रात से भूखे हैं, उन्हें थोड़ी सी तो ताकत मिल जाए। तभी रानो की नज़र एक खूबसूरत रंगीन तितली पर पड़ती है। उसका एक पंख कीचड़ में सने एक भारी गीले पत्ते के नीचे दबा हुआ था और वो दर्द से तड़प रही थी। कोई मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है। रानो चिड़िया तितली के पास जाती है। वो खुद भी बहुत कमजोर और भूखी थी। अरे तितली बहन, आप कैसे फंस गईं? घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी गीले पत्ते को अपनी चोंच से हटाने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वो पत्ते को हटा देती है। तितली का पंख आजाद हो जाता है, पर वो बहुत कमजोर थी। आप बहुत कमजोर लग रही हैं तितली बहन, आपकी जान बच गई, पर आप उड़ नहीं पाएंगी। रानो एक पल के लिए अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचती है, फिर अपनी चोंच में रखे सारे दाने तितली के आगे रख देती है। ये थोड़े से दाने खा लीजिए, आपको तुरंत ताकत मिलेगी और आप उड़ पाएंगी। मेरे बच्चों के लिए मैं और दाने ढूंढ लूँगी। अभी आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये तो आपके बच्चों के लिए थे। आप खुद भी तो भूखी हैं। बच्चों के लिए मैं और ढूंढ लूँगी। अभी आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है। रानो चली जाती है। तितली वो दाने खाकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वहाँ कालू और गोरी आ जाते हैं। अरे वाह जी, कितनी खूबसूरत तितली है। इसका पंख तो रत्नों की तरह चमक रहा है। ये कोई मामूली तितली नहीं है गोरी, इसे जल्दी से पकड़ लो। हम इसे बड़े शहर में बेचकर बहुत सारे सोने के दाने कमाएंगे। हमारे पास रानो से भी बड़ा घर होगा। कालू कौवा तितली को पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तितली मुश्किल से बचकर उड़ जाती है। अरे कमबख्त, हाथ से निकल गई। सब किस्मत की खराबी है। रानो चिड़िया थक हार कर बिना दानों के अपने टूटे घोंसले के पास लौटती है। वो उदास बैठी ही थी कि वही तितली उड़कर उसकी डाल पर बैठ जाती है। तितली बहन, आप यहाँ? आप ठीक हैं?
तभी तितली के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलती है और वो तितली एक खूबसूरत जादुई परी में बदल जाती है। रानो ये देखकर हैरान रह जाती है। रानो चिड़िया, मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ। मैं भेस बदलकर इस जंगल के जीवों की परीक्षा ले रही थी। परी माता, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुमने खुद भूखे रहकर और अपने बच्चों की परवाह किए बिना एक छोटी सी तितली की जान बचाने के लिए अपने आखिरी दाने भी खुशी खुशी कुर्बान कर दिए। तुम्हारी निस्वार्थ दया ने मेरा दिल जीत लिया। वही कालू कौवे ने मेरी सुंदरता देखकर मुझे पकड़ना चाहा ताकि वो मुझे बेचकर पैसा कमा सके। माता, वो मेरा फर्ज था। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी नेकी और तुम्हारा प्रेम बेमिसाल है। अब अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। रानो आंखें बंद करती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। अब आंखें खोलो प्यारी रानो। रानो जब आंखें खोलती है तो अपने टूटे फूटे घोंसले की जगह एक छोटा, सुंदर और चमकता हुआ सोने का घर देखती है। सोने का घर? हाँ रानो, ये तुम्हारी नेकी और निस्वार्थ प्रेम का इनाम है। अब तुम्हारे बच्चे कभी ठंड में नहीं कांपेंगे। सोने के घर की चमक कालू कौवे के घर तक पहुंचती है। कालू और गोरी बाहर निकल कर देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रानो, और सोने का घर, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये उसी जादुई तितली का काम है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उसे पकड़ना चाहिए था। रानो की तरह दाना नहीं खिलाना था। जी, अब क्या करें? हम उस परी को ढूंढेंगे और उससे इससे भी बड़ा घर मांगेंगे। हरिया तोता, हरियाली तोती, बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो को बधाई देने आते हैं। रानो बहन, आखिरकार भगवान ने आपकी सुन ली। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये सब परी माता की कृपा है भैया। आप सब अंदर आइए। ये घर अब आप सबका भी है। रानो थोड़ी भी नहीं बदली थी। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशी बांट रही थी। कालू और गोरी जंगल में हर तितली के पीछे भागने लगते हैं। रुक जा, हमें सोने का घर दे। हमें हीरे जड़ा घर चाहिए। लालच में अंधे होकर वो तितलियों का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं और कांटेदार झाड़ियों के एक घने झुंड में बुरी तरह फंस जाते हैं। आह, ये कांटे! हाय, हम तो फंस गए। हमें बाहर निकालो। लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वे दोनों अपनी करनी का फल भुगत रहे थे, जबकि रानो चिड़िया अपने सोने के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही थी, जिसने सिखाया कि सच्ची नेकी का फल हम